चलिए आज अपन चलते हैं साझेदार का प्रवेश में। क्वेश्चन नंबर 20 जो बना रहे थे हम लोग, उस 20 का ही देखेंगे आप लोग। तीसरा नंबर, पहला और दूसरा हो चुका था, अब तीसरा नंबर देखते हैं अपन। तीसरा नंबर दिया है, यदि प्रदीप अपना भाग पुराने साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है। दो साझेदार थे अपने पास यहाँ पर, प्रवीण और परेश। प्रवीण और परेश का अनुपात है 3:2। नया साझेदार प्रदीप का भाग है 1/6। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बोला है कि यदि प्रदीप अपना भाग बराबर बराबर प्राप्त करता है, बराबर प्राप्त करता है, ये लिखना है यहाँ पर। जब भी बराबर बराबर प्राप्त करेगा तो नियम बताया गया है आपको। दो साझेदार रहेंगे तो 2 से गुणा कर देना, 3 साझेदार रहेंगे तो 3 से गुणा कर देना। किसमें? नए साझेदार के भाग में। अब यहाँ पे नए पुराने साझेदार है अपने पास प्रवीण और परेश, तो 2 साझेदार है पुराने साझेदार, और नए साझेदार का भाग कितना है यहाँ पर? 1/6। तो उस 1/6 में 1/2 का गुणा करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे पुराने साझेदार हमारे पास 3 होते, तो नए साझेदार का भाग है 1/6, तो उस 1/6 में 1/3 का गुणा करेंगे। बात समझ आ गया? गुणा करने पर जो आएगा वो पुराने साझेदार के अनुपात में माइनस कर दिया जाएगा। फिर से ध्यान देना, गुणा करने पर जो भी आएगा वो पुराने साझेदार का जो भी भाग है उस भाग में माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अपन, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवीण और परेश का अनुपात 3:2। नया साझेदार प्रदीप का भाग है 1/6। प्रदीप अपना भाग बराबर बराबर प्राप्त करता है। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? सबसे पहले अपन 1/6 गुणित 2 साझेदार हैं तो 1/2 बराबर ये आ गया आपका 1/12। 1/6 नए साझेदार का भाग, पुराने साझेदार 2 हैं तो 1/6 गुणित 1/2 बराबर ये आ गया हमारे पास 1/12। अब क्या करेंगे? लिखेंगे नीचे प्रवीण का भाग बराबर प्रवीण का कितना अनुपात है? 3/5। तो 3/5 माइनस 1/12। ठीक है यहाँ तक। प्रवीण के बाद परेश का भाग बराबर, परेश का भाग कितना है? 2/5। 2/5 माइनस 1/12। अब इसको अपन हल करेंगे। यहाँ पर 5 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो ये आता है 60। 5 से 12 बार 12 किया 36 माइनस, फिर 12 से 12 25 60, 5 एकम 5, 36 में 5 गया बराबर ये आ गया 31/60। दूसरे का हल करेंगे अपन यहाँ पर 5 और 12 का एलसीएम 60, फिर 5 से 12 बार 12 25 60 और 12 दूनी 24 माइनस 12 से भाग दोगे 12 25 60, 5 एकम 5, 24 में 5 गया बराबर ये आ गया 19/60। ये भाग हमारे इस प्रकार से निकल गया। भाई बस में फिर देख लो, 1/6 का 1/2 की है, 2 साझेदार है पुराने यहाँ पर इसलिए, और इसका गुणा किया कितना आ गया 1/12। प्रवीण का भाग बराबर, प्रवीण का है 3/5 माइनस 1/12। 5 और 12 के एलसीएम निकाले कितना आ गया 60। अंश और हर से भाग देंगे। 5 से 12 बढ़ जाएगा, 12 किया 36, फिर 12 से 12 पंचे 60, 5 आया, 5 एकम 5, 36 में 5 गया 31/60। दूसरे का वैसे निकाले 2/5 माइनस 1/12, 12 और 5 एलसीएम 60, 5 से भाग देंगे 12 बार 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 24 में 5 गया 19/60। ठीक है यहाँ से। अब देखते हैं आगे प्रदीप का भाग। ये दोनों को निकालने के बाद नीचे लिखना है आपको यहाँ पर प्रदीप का भाग बराबर 1/6। जो उसका भाग दिया है उसी भाग को यहाँ पर लिखना है, अलग से कोई गणना करने की जरूरत नहीं। ठीक है यहाँ से।
अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही काम जो अपन करते आ रहे थे, तीनों के अनुपात को क्रम से जमाएंगे। तीनों के अनुपात को क्रम से जमाएंगे। अनुपात आ गया है हमारे पास 31/60, 31/60 अनुपात 19/60 अनुपात 1/6। अब 60/6 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60। 60 एकम 60, 1 31 गुणे 31 अनुपात 60 एकम 60, 1 19 19, 6 दहम 60, 10 एकम 10, 31 अनुपात 19 अनुपात 10। तो हमारा आंसर निकलता है यहाँ पर 31 अनुपात 19 अनुपात 10। ये हमारा आंसर यहाँ पे नया अनुपात निकलता है। आइए बस में फिर देखोगे, पहले क्या किया अपन, गणना कर ली, गणना आने पर आया 31/7, 19/60 और प्रदीप का भाग लिख दिया अपन यहाँ पर 1/6। अब क्या करेंगे, तीनों का जो भाग निकला है वो जमाएंगे। 31/60, 19/60, 1/6। 60 60 6 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 60। 60 एकम 60, 1 आया, 1 का 31 से गुणा करोगे 31 एकम 31। 60 एकम 60, 1 का 19 से गुणा करेंगे 19 एकम 19। 10 छक्के 60, 6 आया, 6 दहम 60, 10 आया, 10 एकम 10। तो अब इसको निकालते हैं तो आता है 31 19 10, तीनों का योग लगाते हैं अपन यहाँ पर, तो ये आएगा कितना, 60। तो इस प्रकार से हमारा ये अनुपात निकलता है। आइए बस में, तो इस प्रकार से इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अपन इसी का 20 का चौथा नंबर में दिया है यहाँ पर, यदि प्रदीप अपने भाग का 5/8 और 3/8 क्रमशः प्रवीण और परेश से प्राप्त करता है। अपने भाग का शब्द जहाँ भी आएगा तो जो उसका भाग दिया है उस भाग में उसका हम गुणा कर देंगे। जितना उसका भाग रहेगा उसमें जितना भाग होगा, अपने भाग का 5/8 तो 1/6 उसका भाग है, उसका गुणित करेंगे 5/8, फिर 1/6 गुणित 3/8। ठीक है, जब भी बोलेगा अपने भाग का शब्द बोलेगा तो हमको वहाँ पे करना है, गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर प्रवीण और परेश का अनुपात 3:2 क्वेश्चन में दिया है, कहीं हमको भटकने की जरूरत नहीं है। प्रदीप नया साझेदार है, उसका भाग है 1/6, लिख दिया अपन यहाँ पर 1/6। ठीक है, फिर बोलता है कि प्रदीप अपने भाग का 5/8 प्रवीण से प्राप्त करता है। तो प्रदीप का भाग कितना है यहाँ पर हमारे पास 1/6, तो 1/6 गुणित 5/8 करेंगे तो ये निकलेगा 5/48। कितना निकलेगा ये, 5/48। दूसरा निकालेंगे, प्रदीप अपने भाग का 3/8, अपने भाग का 3/8 परेश से प्राप्त करता है। फिर 1/6 का 3/8 निकालेंगे तो ये आता है 3/48। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद प्रवीण का भाग निकालेंगे अपन यहाँ पर, नीचे लिखोगे प्रवीण का भाग बराबर, प्रवीण का भाग है 3/5, 3/5 माइनस 5/48। परेश का भाग बराबर परेश का भाग है 2/5 माइनस 3/48। इतना करने के बाद अब अपन यहाँ पे फिर एलसीएम निकालेंगे 5/48 का 5/48। ठीक है, तो 5/48 का एलसीएम निकालते हैं तो यह आ जाता है यहाँ पर 5 × 8 = 40, 0 4 5 × 20 और 4 × 24 240। 5 × 8 = 40 का 0 बचा 4, 5 × 20 और 4 × 24 240 एलसीएम आ गए। अब हल करते हैं इसको अपन, 5 से भाग देते हैं तो 5 × 8 = 40, 0 4 5 × 20 और 4 × 24, ये जाता है 5 से 48 बार, और 48 किया 3 × 8 = 24 का 4 बचा 2 और 3 × 12 और 2 14 144 माइनस 48 से देते हैं तो ये जाता है 48 पंचे और 5 पंचे 25, 144 माइनस 25। 44 से 25 घटाएंगे अपन, अब 14 में 5 गया 9,
14 में 5 गया 9, ये बच गया 3, 3 में 2 गया 1 और 119/240। दूसरे का फिर हल करते हैं अपने यहाँ पर 240, फिर 5 से भाग दोगे 48 बार, 48 दूनी 96 माइनस 48 पंचे 5 दिया 15, 96 में 15 गया तो 6 में 5 गया 1 और 9 में 1 गया 8, 81/240। फिर से देख लोगे यहाँ पर प्रवीण और परेश का अनुपात 3:2, प्रदीप का भाग 1/6। प्रदीप अपने भाग का प्रदीप 5/8 लेता है तो उसका भाग कितना था प्रदीप का 1/6। 1/6 का 5/8 निकालेंगे तो ये आएगा 5/48। दूसरा बोलता है प्रदीप अपने भाग का 3/8 परेश से, फिर 1/6 का 3/8 निकालते हैं तो ये आता है 3/48। निकालने के बाद प्रवीण का भाग बराबर, अब प्रवीण का भाग जो दिया उसे माइनस करना है। प्रवीण का भाग है 3/5 माइनस का करने पर कितना है 5/48, इससे लेता है ये 5/48 का एलसीएम 240, कितना आता है 240। 5 से भाग दोगे तो 48 आएगा, 48 किया 144, 48 से 5 बार 5 पंचे 25, 144 से 25 घटाए 119/240। ठीक है यहाँ से परेश का निकालते हैं 2/5 माइनस 3/48, एलसीएम निकालते हैं तो 240, 5 से जाएगा 48 बार, 48 दूनी 96, 48 पंचे और 5 दिया 15, 96 में 15 गया 81/240। ठीक, अब इसके बाद नीचे लिखोगे प्रदीप का भाग बराबर, प्रदीप जितने भाग के लिए आया है उसी को लिखना है। प्रदीप का भाग बराबर 1/6। अब 3 अनुपात निकल गया फिर से हमारे पास 119/240, 81/240 और 1/6। इतना निकालने के बाद फिर से उसी क्रम में अपन क्या करेंगे, इसको जमाएंगे। देखिए किस प्रकार से जमाते हैं, यहाँ पर जैसे जमा रहे थे उसी प्रकार से जमाएंगे। जो क्रम है हमारे पास उसी क्रम में जमाएंगे। 119/240 अनुपात 81/240 अनुपात 1/6। 240 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो ये आता है 240। 240 एकम 240 1 से गुणा करोगे 119 अनुपात 240 एकम 81 अनुपात 6 + 24 40 हो जाएगा, 40 एकम 40। तो अनुपात आया हमारे 119 अनुपात 81/40। ये हमारा आंसर है। आगे बस में इस प्रकार से हमको निकालना है। टोटल करके देखेंगे तो 9 और 1 10 का 0 बचा 1 और 1 2 2 8 10 4 14 का 4 1 और 1 240। इस प्रकार से इस अनुपात को हल करना है। ठीक है, आगे बात समय सभी को, चलिए ठीक।